सब कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट एक ऐसा सेगमेंट है जहां भाई हर कोई अपनी धाक जमाना चाहता है, और जो इस सेगमेंट में छा गया ना भाई, समझ लो भाई उस कंपनी की तो बल्ले बल्ले हो जाती है। और उसी सेगमेंट में एमजी ने अपना एक नया प्रोडक्ट भाई पेश किया है, एमजी विंडसर। और जैसा कि एमजी 2.0 में कहा गया था, 2.0 समझे, एसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जिसके अंदर कहा गया था कि हर 6 महीने के अंदर हम एक नया प्रोडक्ट लेके आएंगे। तो एमजी लेके आया भाई अपनी नई विंडसर ईवी। और भाई इस गाड़ी के अंदर अपने सेगमेंट में, क्योंकि ये पहली एक सीयूवी है, क्रॉसओवर यूटिलिटी व्हीकल, यानी इस गाड़ी को आप प्लेन रोड पे, कच्चे पक्के रास्तों पे, जहां आपका मन करे वहां आप लेके जा सकते हो। और वहां आपको मदद क्या करेंगे, इसके बड़े टायर्स, क्योंकि 18 इंच के अलॉय व्हील्स आपको इसके अंदर मिलते हैं, 215 55R 18 भाई आपको इसके अंदर टायर प्रोफाइल मिलती है, चारों डिस्क ब्रेक मिलते हैं भाई, गाड़ी भगाओ उसको रोकने के लिए भाई पावर चाहिए ना, तो वो पावर आपको चारों डिस्क ब्रेक के रूप में दी गई है। अंदर गाड़ी के अंदर स्पेस चाहिए, लग्जरी चाहिए, कहाँ से आएगी, स्पेस आपको देगा 2750 mm का व्हील बेस, जो अपने सेगमेंट क्या, इससे अपर सेगमेंट की जो गाड़ियाँ हैं उनमें भी नहीं आता भाई इतना तगड़ा व्हील बेस। और लंबाई की बात करोगे तो भाई इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा ही है, 43 mm के आसपास इस गाड़ी की लंबाई है। और ये गाड़ी नॉर्मल आइस इंजन में नहीं आती भाई, ये ईवी में आती है। 38 किलोवाट की इसके अंदर आपको बैटरी पैक मिलता है, जो पावर प्रोड्यूस करता है 136 PS, और आपको टॉर्क देता है 200 न्यूटन मीटर का। जो रेंज क्लेम करता है एमजी इसमें, वो करता है 331 किलोमीटर की। लेकिन हर बात जो कही हुई होती है वो सच नहीं होती भाई, इसीलिए आज हम करेंगे इस गाड़ी का ड्राइव रिव्यू, क्योंकि जो इसका वॉक अराउंड है वो मैं कंप्लीट ऑलरेडी बना चुका हूं। उसमें मैंने सारे डिटेल्स बताए थे आपको कि कौन सा फीचर क्या काम करता है, क्या क्या चीज़ें दी हैं। लेकिन एक कंप्लीट फास्ट फॉरवर्ड वाला एक वॉक अराउंड मैं आपको दिखा देता हूं गाड़ी का। ऐसी चीज़ें हैं जो हम वॉक अराउंड में मिस कर गए थे, कुछ फीचर्स, देखो कोई भी गाड़ी नहीं आती है उसके अंदर कुछ फीचर्स ना कंपनी ऐसे एड ऑन करती है जो नहीं पता होते। काफ़ी लोगों को ये था कि जो ये ORVMs है ये भाई आपके क्यों नहीं दिया गया है, ठीक है। और भी बहुत सारे ऐसे आपके क्वेश्चंस हैं, प्रोज एंड कॉन्स क्या रहेंगे, सस्पेंशन कैसा है। अब सीट्स तो आपने इतनी अच्छी कंफर्टेबल दे दी हैं, सस्पेंशन कैसा है गाड़ी का, राइड क्वालिटी कैसी है, ये सारी चीज़ें भाई मायने रखते हैं। क्योंकि एक फैमिली वाला बंदा इस गाड़ी को लेगा, 5 बंदे इसके अंदर बैठ के चलेंगे, तो भाई वो घर से चार्ज करके चलेंगे, कितना चलेगी गाड़ी एक्चुअल में, रियल टाइम में कितना चलेगी, और उसके बाद उनको क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं गाड़ी के साथ साथ, ये सारी बातें हम करेंगे। तो जैसे मैं गाड़ी के अंदर आऊँगा भाई, आते ही गाड़ी ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है। और अभी मेरे पास 94% बैटरी है, 299 300 किलोमीटर की रेंज थी। हालांकि मैं भाई गाड़ी में बैठ के ना, ईवी का सबसे अच्छा फायदा रहता है भाई कि आपको खड़ी गाड़ी में बिना दुखता नहीं है, क्या तेल का खर्चा। ईवी के अंदर भाई मस्त तरह चार्ज करके बैठो, एसी बैठते ही स्टार्ट हो जाता है और बढ़िया एसी चलता है भाई। वैसे मैं सुबह से इसको 8-10 किलोमीटर चला चुका हूँ। सबसे पहले तो भाई मैं इसका मोड चेंज करता हूँ, ये नॉर्मल है, मैं इसको इको पे करूँगा। इस बार आपको इको प्लस भी दिया गया है, आप चाहे तो इको प्लस कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको पावर ज़्यादा नहीं मिलेगी। हाईवे पे आराम से क्रूज कर रहे हैं तो लगा सकते हैं इको, ठीक है। तो मैं इसको मोड को चेंज करके अपना इको पे करता हूँ। जी रिकवरी ये मैंने हैवी पे कर दिया है, या आप बोल सकते हैं कि रीजन वाला ऑप्शन है, लाइट, नॉर्मल, हैवी, ये 1 2 या 3, मैंने 3 पे कर दिया भाई। मेरे को अपना पूरा भाई रीजन चाहिए तसल्ली से। ये वाली हमारे को 15.6 इंच की स्क्रीन मिलेगी, स्क्रीन क्या भाई तो पूरा टीवी है, और यहाँ पे हमारे को 8.8 इंच की मिलेगी। निकल लिया अब हम ड्राइव पे, और भाई थोड़ा सा आपको ना इसकी MID के बारे में मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ पे आपको पावर दिख रही होगी, जैसे मैं एक्सेलेरेटर से पावर हटाऊंगा, देखो ये रीजन आपको यहाँ इस सूरत में दिखेगा, ठीक है। तो सारा डिजिटली ही आपको रहने वाला है, यहाँ पे एनालॉग का कोई सीन नहीं है। तो ट्रिप हमारा 17.9 किलोमीटर का हो चुका है, टोटल गाड़ी हमारी 234 चल चुकी है, 91% हमारे पास बैटरी है, मोड मैंने लगा रखा है। अब आप स्टीयरिंग को देख रहे होगे तो कहोगे विक्रम भाई स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स तो दिए हैं, लेकिन यार बटन कुछ कम नहीं दिए हैं, तो इतना सब कुछ कैसे कंट्रोल होगा। ये गाड़ी के ORVMs हैं, क्योंकि यहाँ पे इधर उधर कहीं कोई बटन नहीं दिया है भाई। ये जो बटन दिए ना, ये मल्टी फंक्शन बटन है भाई इस गाड़ी के। यहाँ पे आप आओगे तो ये सबसे ऊपर आप एरो जो देख रहे होगे, ये है आपके क्रूज कंट्रोल का, इससे आप क्रूज कंट्रोल अपना ऑन करें। टैप किया, क्रूज कंट्रोल एक्टिवेटेड, ये देख रहे हो यहाँ पे स्क्रीन पे टैप आ गया। वो आप अपने गियर लीवर से भी, जी हाँ गियर लीवर इसमें अब ऐसा दिया गया है, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव, ठीक है। और यहाँ पे साइड में आप जाओगे तो यहाँ पे पार्क का बटन दिया गया है। वाइपर, डिपर और इंडिकेटर तीनों ही कंट्रोल्स आपको यहाँ मिलेंगे। लाइट ऑन ऑफ रखनी है, क्या रखनी है, वो सब आपका भाई यहाँ स्क्रीन से होगा। अब यहाँ पे देखो ना स्क्रीन कितनी बड़ी है, पूरा टीवी लगा रखा है भाई, और मैंने इसमें अपना एंड्रॉइड ऑटो कनेक्ट कर दिया है। अब स्टीयरिंग पे आ जाए तो भाई स्टीयरिंग आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक बोथ मिलता है भाई गाड़ी के अंदर। अब बात करते हैं मल्टी फंक्शन कीज के बारे में। तो ये देखो, ये मैंने क्रूज लगाया, और कितने पे लगाना है ये देखो, इस बटन को ऊपर करूंगा, ये देखो मैंने 75 पे लगा दिया, पैर मैंने पीछे कर लिया,
एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल मत समझना भाई इसको, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर एडास नहीं आता। 360 कैमरा जरूर मिलता है लेकिन एडास नहीं है। अब जैसे गाड़ी आगे जा रही है ना तो मेरी गाड़ी ब्रेक नहीं लेगी, वो एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल में लेती है जिसमें एडास लेवल 2 रहता है। इसको ऑफ करना है तो इस बटन को टैप कर दो, क्रूज कंट्रोल डीएक्टिवेटेड, ठीक है। उसके अलावा ये देखो अब स्टीयरिंग व्हील कंट्रोल मोड भी आता है। फिर मैं इस बटन को टैप करूंगा, ये ऊपर नीचे भी होता है, टैप भी होता है। इसको टैप किया, ये देखो स्टीयरिंग व्हील के मोड में आ गया, लेफ्ट रियर व्यू कंट्रोल मोड। तो ये लेफ्ट रियर व्हील कंट्रोल मोड में चला गया। अब ये देखो ये सेट हो रहा है ना ORVM मेरा, वो इससे सेट हो रहा है, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे। ये देखो ये ऊपर गया, ये नीचे गया। सेम मैं एक बार फिर इससे टैप करूंगा इसको तो ये राइट ORVM को अब सेटिंग आ गई इसकी। तो ये उन लोगों के लिए है भाई कि जो कह रहे थे कि भाई टच स्क्रीन में जाके ORVM सेट करने पड़ेंगे, हम कैसे सेट करेंगे, तो यहाँ से सेट करोगे, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे, यहाँ से होगा। उसके अलावा कुछ बंद करना बैक करना आपका यहाँ से, इसको आप अपना फेवरेट की भी लगा सकते हो। आ जाते हैं इधर यहाँ पे, तो एक बार इसको टैप करोगे तो ये देखो भाई वॉल्यूम पे काम करेगी ये, ठीक है। दोबारा से इसको एक बार टैप करो, आपको TPMS दिखाएगा। टायर प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हो रखा है भाई गाड़ी के अंदर, 39 38, तो 35 के राउंड में इसकी PSI करता हूँ। यहाँ पे आपकी डिजिटल स्पीड रहेगी, ऊपर आपका PRND, पार्क रिवर्स न्यूट्रल ड्राइव, यहाँ पे आपके मोड्स दिखेंगे। ड्राइव करने में यार गाड़ी बिल्कुल जैसे अपनी EV गाड़ियां चलती है ना भाई, बिल्कुल वैसे ही चलती है। चलाने में जो आपको स्टांस आएगा गाड़ी में वो SUV वाला आने वाला है। जो आपका कॉम्पैक्ट सेगमेंट के SUVs में मिलता है ना स्टांस, आपको सेम वही मिलेगा। बढ़िया बड़ी सी आपको भाई यहाँ पे विंडशील्ड दी गई है, रोड का बहुत अच्छे से आपको इसके अंदर व्यू मिलता है। मजा आएगा भाई गाड़ी को चलाने में, यू विल लव द ड्राइव। तो भाई गाड़ी को हमारा रुकवा लिया गया है। अंकल जी कैसे हो, कैसी लगी गड्डी आपको? अच्छी है, देखने में भी अच्छी है, स्पेस अच्छी लग रही है। हाँ फुल स्पेस है सर गाड़ी में, बहुत अच्छी है। अच्छा क्या अच्छा लगा आपको सबसे अच्छा इसमें? सर एक तो इंटीरियर बहुत बढ़िया है इसका, और सीट्स वगैरह लग रही हैं बड़ी कंफर्टेबल है। हाँ इंटीरियर थोड़ा फ्यूचरिस्टिक है, थोड़ा स्क्रीन भी अच्छी है। स्क्रीन तो अंकल पूरा टीवी दे रखा है। हाँ स्क्रीन भी अच्छी है। हाँ है हाँ जी देख लीजिए। तो भाई लोगों का रिएक्शन भाई देख रहे हो आप, गाड़ी को रुकवा लिया गया। हमने जस्ट टोल क्रॉस करा थे तो इतने में आके भाई बोले सर एक बार गाड़ी रोकिए, गाड़ी दिखाइए हमको। 10 लाख की गड्डी भाई जो 10 लाख का खेल खेला है ना MG ने, भाई सबको यही है कि भाई 10 लाख में क्या गाड़ी मिल रही है भाई। बाकी जो पैकेज वगैरह है वो है भाई बढ़िया है भाई। हर कोई बंदा नहीं चाहता कि एक साथ पैसे देना, यार आराम आराम से जाते रहें, दुखते भी नहीं है। इसके बाद वो मैंने पढ़ा था 3 साढ़े 3, हाँ 3.5 रुपये पर किलोमीटर देना पड़ता है अंकल जी इसमें। कितने साल? वो पैकेज है 3 साल का 5 साल का, आप चाहे तो एक साथ भी पे कर सकते हो। भाई यहाँ पे देख रहे हो, ये देखो कंपस खड़ी है भाई, और कंपस वाले सरदार जी को ना अपनी कंपस से ज़्यादा सुंदर भाई ये MG की विंडसर लगी है। देख रहे हो विंडसर ऊंची है भाई आपकी कंपस से, चाहे कंपस हो सेल्टोस हो भाई, लंबाई में चौड़ाई में ऊंचाई में उससे ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है। सरदार जी से एक बार जाके मैं पूछ भी लेता हूँ। सरदार जी किहो जी लगी गड्डी? वो बढ़िया खूबसूरत, एक्सीडेंट बहुत प्यारी प्यारी लगी। फिर कंपस की जगह ले रहे हो फिर विंडसर? लेंगे, क्यों नहीं लेंगे हम, हमारी वाइफ चलाएगी। अरे क्या बात है, चलो जी मुबारक, पहला ही मुबारक। तो देखा आपने कितने क्रेजी रिएक्शंस मिल रहे हैं भाई अपनी विंडसर को। हाँ अब अपना रूट हम चेंज करेंगे एंड भाई हम बढ़ेंगे अब नेशनल एक्सप्रेसवे 4 की तरफ। अब थोड़ी एक्सप्रेसवे पे गाड़ी को भगाएंगे, दौड़ाएंगे, मजा लेंगे कैसी चलती है, क्योंकि पता क्या है इस एक्सप्रेसवे पे ना हम्प्स बहुत है, ऐसे गाड़ी ऐसे ऊपर नीचे बहुत करती है। इस पे टर्न आ रहा है शार्प, ये देखो स्टेबिलिटी देख रहे हो गाड़ी की है, ये देखो भाई लाइन छोड़ के नहीं भाग रही गाड़ी अपनी लाइन में। और भाई टाटा की नेक्सॉन जो है वो जाती नहीं 120 के ऊपर। कई भाइयों ने मुझे कमेंट किया विक्रम भाई ये जाती नहीं है। ये देखो भाई जितना मर्जी भगा लो, जितना आपके पंजे में दम है ना भाई उतना ही गाड़ी भगेगी। और स्टेबिलिटी देखो भाई गाड़ी की है 160 तक गई है भाई। और ब्रेकिंग चेक करेंगे गाड़ी की। दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे 120 की स्पीड लिमिट है भाई, तो हम 120 से ऊपर अब नहीं चलाएंगे। ये जस्ट मैं एक बार आपको दिखा रहा था कि गाड़ी भाई जाती है 120 से ऊपर भी, ठीक है। और ब्रेकिंग लें अगर हम 100 की स्पीड पे, सही है भाई, नो लेफ्ट राइट ओनली स्ट्रेट। अगर मैं बात करूं भाई 60 की स्पीड पे एकदम से अगर मुझे सडन ब्रेक लेने पड़ जाते हैं तो कितना टाइम ट्रैवल लेती है गाड़ी। ये ओ भाई स्टिल रुक गई गाड़ी।
हालांकि बैग जो मेरा था वो नीचे चला गया भाई। तो जो भाई शुरुआती मेरे 45 किलोमीटर रहे हैं, ये रहे हैं भाई हमारे सिटी के, थोड़े बहुत हाईवे के, और इसमें ना ज़्यादातर गाड़ी ना हमारी खड़ी रही है। तो उसमें भाई खड़ी गाड़ी में भाई एसी चलता रहा है, तो उसमें आप ये देख रहे होगे कि अब हमारी जो रेंज है हमारे पास वो 250 किलोमीटर पे आ गई है। अब जैसे जब आप गाड़ी को दोबारा से स्टार्ट करते हो, जो मोड है ये आपका नॉर्मल पे चला जाता है। और भाई टच स्क्रीन में दिया है, तो ऐसा नहीं कि आपको अंदर जाके कहीं ढूंढना है। जो बेसिक चीज़ें है ना, जो आपको डेली यूज़ करनी है, वो सारी आपको यहाँ नीचे लाइन अप कर दी गई हैं। तो यहाँ सीधा मोड पे टैप करना है आपको और इको पे डाल देना है, क्योंकि जब आप देखो पावर एकदम से कम हो गई है, और इसको स्पोर्ट्स पे डाल दूंगा तो बहुत ही भयंकर तरीके से भाई गाड़ी भागेगी। और ये बात रही लाइट्स की, तो लाइट्स के लिए टैप करोगे, ऑटोमेटिक हेडलाइट्स मैंने कर रखा है, लेवल 1 पे सेट है, चाहे आप इसको 0 पे लेवल, जो भी आपको लेवल सेट करना है रात के टाइम पे जैसा वो आप कर सकते हो। रियर फॉग लाइट्स ऑन करने हैं तो आप इसको ऑन कर सकते हो, ठीक है। जब ऑन करेंगे इसको तो जो लाइट्स हैं वो आपकी ऑटोमेटिकली लो बीम पे चली जाएंगी। जब आप इसको ऑटो पे करते हो तो इस टाइम जैसे दिन है तो भाई ऑटोमेटिक लाइट्स ऑफ है हमारी, तो रियर फॉग लैंप्स ऑफ रहेगा। तो समझदार गाड़ी है भाई, वो फीचर ऑन हुआ है तो वो लाइट अपने आप ऑन हो जाएगी। उसके अलावा मोड्स मैंने आपको दिखा दिया। ये जो मोड है स्टार लगा हुआ, ये है इस बटन के लिए, ये जो बटन पे आपको अपना स्टार रखना है। तो अब इसको स्टार पे मैंने जैसे ड्राइविंग मोड लगा रखा है, स्टार को टैप करूंगा, ये मेरे ड्राइविंग मोड्स है, इको प्लस, इको, नॉर्मल और आपका स्पोर्ट्स। तो मैं इसको नॉर्मली इको पे चलाने वाला हूँ। देखो इसका फायदा है ना फेवरेट वाले बटन का, तो स्टार आपका फेवरेट है, जो भी चाहिए आपको जैसा आप अपना वो इस पे लगा सकते हो। जैसे म्यूट लगाना है, म्यूजिक, आई कॉल, व्हीकल सेटिंग, सोर्स, जो मर्जी भी आपको लगाना है वो आप इसमें अपना लगा सकते हो। ये जो बटन मैंने आपको बताया था ना, ये ORVM सेट करने के लिए तो है ही, ये आपका भाई AC का टेम्परेचर सेट करने के लिए भी। आप इसको एक बार टैप करोगे देखो आपका एयर कंडीशन। अब आप इसको ऊपर नीचे करोगे तो जो आपका टेम्परेचर है वो कम ज़्यादा होगा। ये देखो ऊपर करूँगा तो देखो बढ़ गया ना, 20 हो गया। फिर मैं इसको नीचे कर रहा हूँ तो ये देखो लो पे आ गया। तो मल्टी फंक्शन की है भाई। 100 में मैंने भाई अपना क्रूज सेट कर दिया है, ठीक है। 80 की वार्निंग दिखा रहा है, अच्छा वैसे गाड़ी की वार्निंग दिखा रहा है भाई 80 किलोमीटर/आवर वाली। वैसे इस हाईवे की जो स्पीड लिमिट है वो आपकी 120 रहने वाली है। तो अब हम इसको तकरीबन भाई 50 किलोमीटर तक ऐसे ही चलाएंगे। 77% हमारे पास रेंज है, ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर, हाँ 50 हो गया। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 50 किलोमीटर के बाद से हम इसको 100 की स्पीड पे, इकोनॉमिक मोड पे, और भाई 253 की रेंज है, 77% हमारे पास बैटरी है। तो भाई जैसे ही 10% कंप्लीट हुए ना भाई, मैंने ना जो स्पीड लिमिट है उसको 85 पे कर दिया है। अभी तक मैं इको में चल रहा था और अब मैं इसको मोड ना चेंज कर देता हूँ, इसको मैं इको प्लस पे कर दिया मैंने अब, ठीक है। और इको प्लस में वैसे भी ये 83 84 से ऊपर नहीं जाएगी, तो अब मैं इसका क्रूज सेट करूंगा 80 पे। अब तक मैंने 100 पे चलाई, तो भाई 10% में ये गाड़ी चल गई भाई आपकी 25 किलोमीटर। 50 पे किया था, 75.8 हो गए हैं, तो हम तो 25 ही मानेंगे। तो आप ये कह सकते हो कि 100% बैटरी पे इकोनॉमी मोड पे अगर हम इस गाड़ी को चलाते हैं हाईवे के ऊपर, क्योंकि देखो हाईवे पे आपका रीजन कम होता है एज कम्पेयर टू सिटी, तो वहाँ पे भाई ये गाड़ी आपको 250, 260, 240 उसके अराउंड का भाई रेंज आपको आराम से दे देगी एक सिंगल चार्ज के अंदर। तो आपका अगर 250 किलोमीटर का रन है तो आप सिंगल चार्ज में इसके अंदर करके आ सकते हो। और ये बात भाई बताने की नहीं कि MG की गाड़ियाँ भाई 0% पे भी 10 किलोमीटर चल जाती हैं। ये तो मेरा टेस्ट किया हुआ है भाई, मैंने ZS CV के अंदर टेस्ट किया था ना। आप मान लो कि आपकी चल जाएगी। अब मैं इसको ना 80 पे मैंने क्रूज सेट किया है, इकोनॉमी प्लस पे लगाया है, और नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि कितना ये निकालती है। मैं चेक करूंगा इसको 57% पे। तो नेक्स्ट जो 25 किलोमीटर होंगे या 26 है, जितने भी ये निकालेगी या 30 निकालेगी, देखते कितना फर्क रहता है इकोनॉमी और इकोनॉमी प्लस के अंदर। तो 80 का क्रूज सेट है अपना भाई, इकोनॉमी प्लस है, बैटरी हमारी 66% हो चुकी है और ट्रिप हमारा 77। तो एक बार भाई गाड़ी का बॉडी रोल भी चेक कर लिया जाए। बाई चांस मान लो आगे कोई गाड़ी जा रही है और वो सडन ब्रेकिंग ले लेती है और हमारे को एकदम से बचाना पड़ जाए, ये देखो भाई इस तरीके से, ये देख रहे हो बॉडी रोल है, क्योंकि थोड़ा टॉल बॉय डिजाइन है गाड़ी में, लेकिन ऐसा नहीं है कि गाड़ी लेन छोड़ के भाग रही है। ये जैसे मैं एकदम से यूं हूं 74 की स्पीड पे, ये लो एकदम से, ये देखो, तो भाई कंट्रोल है गाड़ी का। ऐसी बात नहीं है कि कंट्रोल छोड़ के नहीं भाग रही है गाड़ी, कंट्रोल में है लेकिन थोड़ा सा बॉडी रोल है। बाकी कंफर्ट की बात करें तो भाई सस्पेंशन थोड़ा सा आप स्टीफ कह सकते हो, वैसे कंफर्ट है। हाई स्पीड पे काफी स्टेबल है गाड़ी, मतलब जो खड्डे आ रहे हैं ना, जो बड़े बड़े टायर्स और सस्पेंशन है झेल लेते हैं इन हम्प्स को, तो भाई अच्छा है। फील जरूर होंगे क्योंकि जो टायर्स हैं वो भाई आपके मिड प्रोफाइल ही बोल सकते हैं उनको भाई हम, क्योंकि जो उनकी साइड वॉल है वो कम है, तो थोड़ा सा जो जर्क है
वो आपको अंदर आएगा, थोड़ा सा महसूस होगा। लेकिन जो आपकी भाई ये कंफर्टेबल सोफा सीट्स है ना, ये वो जर्क आप तक नहीं पहुंचने देंगी। वहां पे आपको भाई इसका पूरा बेनिफिट मिलता है। लगभग भाई 9% हो गई है और 9% में गाड़ी हमारी 24 किलोमीटर भाई चल गई है। तो आप ये मान लो कि इकोनॉमी प्लस में भी आपकी गाड़ी ना, हालांकि मैंने थोड़ा सा भाई बीच में भगा लिया था, एकदम से मोड में मेरा हाथ चेंज हो गया था। तो इकोनॉमी प्लस में आप ये मान लो 5-7 किलोमीटर आपकी थोड़ी सी एक्स्ट्रा चल जाएगी। और इसमें एक आपको ना स्पीड लिमिटर सा मिल जाता है कि आपकी गाड़ी जो है वो 83-84 से ऊपर नहीं जाती। तो आपको ये है ना कि यार मेरा पंजा ज़्यादा हैवी है, ज़्यादा जोर से दब जाएगा, मैं रेंज नहीं निकाल पाऊंगा, भाई ज़्यादा भगाऊंगा, तो आप इकोनॉमी प्लस लगा लो, ऑटोमेटिकली आपके ऊपर स्पीड लिमिटर लग जाएगा। फिर आप 80-85 से ऊपर भगा ही नहीं पाओगे और आपकी गाड़ी अच्छा खासा रेंज निकाल देगी। हमने यूटर्न ले लिया है और ऑलमोस्ट 65-70 किलोमीटर के आसपास ना हम एक्सप्रेसवे पे दोबारा से वापस जाएंगे। तो इसको इकोनॉमी प्लस पे ही मैं सोच रहा हूँ कि इसको टेस्ट करूँ। और बैटरी अभी मेरे पास 58% की बची हुई है, मान लेते हैं कि 57% हो जाएगी और 100 किलोमीटर, ठीक है। 57% से अगले 50 किलोमीटर इकोनॉमी प्लस पे कितना रेंज निकालती है। मैंने 70 का क्रूज सेट कर रखा है, इकोनॉमी प्लस पे हूं मैं और 50% गाड़ी की बैटरी हो चुकी है 124.8। ये जो रेंज थी ना भाई, ये मिली जुली रेंज है, जिसमें गाड़ी काफी देर तक खड़ी भी रही है, स्टार्ट रही है, एसी चलता रहा है, गाड़ी का मोड्स अलग अलग रखे हैं भाई, नॉर्मल मोड में भी चली है, इकोनॉमी में भी चली है, इकोनॉमी प्लस में भी चली है। तो आप ये देख लो, उसमें गाड़ी ने 125 किलोमीटर निकाल दिए। तो अगर हम इसी को ही डबल करें तो 250 तो भाई आराम से चलेगी भाई साहब, कैसे मर्जी चला लो, 250 किलोमीटर आराम से चलेगी। लेकिन ये एक्सप्रेस वे पे तो भाई अब मैं 70 पे ही चलाऊंगा। अब और देखना चाहता हूँ कितनी और ज्यादा रेंज बढ़ सकती है। क्या वाकई में जो 331 लिख रखी है उतनी आप निकाल सकते हो? देखो भाई, स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशंस के अंदर तो भाई निकल सकती है, बिल्कुल निकल सकती है कि जब आप ना 50-60, 40-50 के बीच में अपना स्पीड में चलाते हो आराम से, पर उतनी स्लो स्पीड में कौन चलाता है भाई। 70-80 फिर भी चलो मानते हैं कि 80 पे क्रूज सेट करा और अपना चलते गए। ओवरऑल राइड क्वालिटी की हम बात करें ना, तो भाई जो रोड पे नॉइज है ना, जैसी सड़क है, तो वो थोड़ी सी ना आपको अंदर फील होती है, इतनी नहीं होती। एनएच लेवल अच्छा है गाड़ी का, लेकिन जो रोड है ना, पटर पटर की जो साउंड होती है, वो मे भी टायर्स पे भी डिपेंड करता है कि टायर्स आपके किस कंपनी के डले हुए हैं। तो हार्ड रबड़ के टायर्स होंगे तो उनकी साउंड तो भाई गाड़ी के अंदर फिर आएगी ही आएगी। एक देखो यहाँ पे शॉर्टकट कीज तो आपको दी है, लेकिन अगर आपको भाई आपकी सनरूफ बोले तो आपकी इन्फिनिटी रूफ को अगर आपने ओपन करना है तो भाई यहाँ पे कोई डेडिकेटेड स्विच नहीं दिया गया है। उसके लिए तो भाई आपको टच स्क्रीन पे जाना ही जाना पड़ेगा। आपने कुछ नहीं करना, यहाँ पे जाना है, मेन्यू पे व्हीकल सेटिंग्स में जाना है। ये देखो यहाँ पे आ जाता है, चौथे नंबर पे है ये फुली ओपन, इस पे टैप कर दो, ये देखो ओपन होना ये स्टार्ट हो जाती है। पर भाई अभी बहुत ज्यादा धूप है तो हम इसको वापस से फुल क्लोज पे टैप कर देते हैं तो ये बंद हो जाएगी। ये अच्छा भी लगता है वैसे फीचर, देखो कि डिजिटली दे रखा है, मजा आता है, टच की फील आती है। लेकिन एक डेडिकेटेड स्विच इसका होना चाहिए था। इसका ना सिर्फ एक ही दिक्कत है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर। बस मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि हमारा अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया हो जाता है ना भाई, तो ईवी इससे बढ़िया गाड़ी नहीं है। और दूसरा, इनकी रीसेल वैल्यू, खैर एमजी ने आपकी समस्या का समाधान कर दिया कि 3 साल बाद आपको बाय बैक की सिक्योरिटी आपको दी है कि 3 साल बाद आपको आपकी गाड़ी का 60% वैल्यू दे देंगे। उसके अलावा और भी बहुत सारे बेनिफिट्स दिए हैं। काफी लोगों को ये जच नहीं रहा है कि यार 3 रुपए पर किलोमीटर का क्या सीन है। तो आप विदाउट बैच प्लान के भी भाई MG विंडसर को परचेज कर सकते हैं। एक्साइट जिसका स्टार्टिंग वेरिएंट है वो आपको 13.5 लाख एक्स शोरूम, एक्सक्लूसिव मिड वेरिएंट वो आपको 14.5 लाख और एसेंस टॉप एंड 15.5 लाख एक्स शोरूम में मिलेगा। पर लेकिन जो फ्री चार्जिंग है 1 साल की, वो सिर्फ उन्हीं बंदों के लिए है जो फर्स्ट ओनर रहेंगे, सेकंड ओनर के लिए नहीं है। और अगर आप ई-हब बाय MG ऐप इस्तेमाल करते हैं तो ऐप में आपको जो रनिंग चार्जिंग स्टेशन है वो भी दिख जाएंगे, और जो रनिंग नहीं है, जो खराब हो रखे हैं, बंद है, वो भी आपको बता देगा क्लियरली ऐप। तो इससे आपको ना थोड़ा इजी हो जाएगा कि कौन सा चार्जिंग स्टेशन चल रहा है, कौन सा नहीं चल रहा। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना, ईवीज के साथ अगर आप ट्रिप कर रहे हो, चाहे फैमिली ट्रिप कर रहे हो, चाहे फ्रेंड्स के साथ कर रहे हो, प्लान ट्रिप होगा भाई। जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर फुल प्रूफ नहीं हो जाता हमारा, तब तक थोड़ा सा तो भाई हमारे को प्लान ट्रिप ही रखना पड़ेगा। अदरवाइज तो भाई फिर देखा था ना अनमोल भाई के साथ, हम
नेक्सोन ईवी लेके चले थे, उसके अंदर वो गाड़ी 0% पे बंद हो गई थी, नहीं चली थी, लेकिन MG गाड़ी 0% के बाद भी 8-10 किलोमीटर चल जाती है, रिजर्व होता है इतना इसके पास। बहुत हो गया भाई, 45% बैटरी बची है, 136 में चल चुका हूँ, 143 की मेरे पास रेंज बची है। तो आप देखो अगर इस हिसाब से चलता हूँ तो 280-290 भाई मैं अपनी गाड़ी से निकाल लूंगा। तो ठीक है यार, 331 MG क्लेम करता है, 280-290 अपनी ड्राइविंग हैबिट्स के अकॉर्डिंग। 80 पे मैंने क्रूज सेट कर रखा है, पर भाई साहब अब मोड चेंज करने की बारी है। ये हटाया भाई इको नॉर्मल स्पोर्ट्स, बस अब ये पंजा चाहिए भाई, हमारे को तो ये स्पीड में मजा आता है भाई। देखो ये तो है ही मजा, पावर देख रहे हो कितनी जबरदस्त आ रही है। अब देखो राइड का आनंद लो तुम, है ड्राइव का। 155 155 तक लेके गया हूँ भाई मैं अभी तो इसको, पर ठीक है यार 120 तक ही चलाना, इससे ऊपर मत भगाना। ईवी है भाई, मैं टेस्ट कर रहा हूँ, अब ज्यादा भगाओगे तो भाई आपका ज्यादा बैटरी चली जाएगी। ईवीज मोस्टली अगर आप हाईवे पे चलो ना 80-90 का आप क्रूज सेट करके चलो, मस्त बढ़िया रेंज आएगी, बढ़िया ड्राइव का आनंद भी ले पाओगे और राइड भी आपकी कंफर्टेबल रहेगी। तो भाई स्पोर्ट्स मोड में तो बहुत भगा ली, और भाई बैटरी हमारी 30% बची है, 94 किलोमीटर की हमारे पास रेंज है। तो देख लो भाई, फिर भी ओवरऑल ऐसे भी चलाऊंगा तब भी 260 तो निकाल रही है। वो तब ना जब वो मैंने 50% वैसे चलाई थी, तो अब मैं भाई वापस से मोड अपना इकोनॉमी पे चला जाता हूँ, ठीक है ना। तो हम इकोनॉमी पे चलाऊंगा वैसे ही जैसे चला रहा हूँ, 70, 80, 90 जो भी स्पीड है अपनी उसी हिसाब से, क्योंकि बस अपना एक्सप्रेसवे से हम उतर चुके हैं। चीज और है, जैसे आपने टर्न इंडिकेटर दिया ना, आप स्टीयरिंग टर्न करोगे तभी दिखाएगा ये। जब आप स्टैंड स्टिल हो या स्लो स्पीड पे चल रहे हो, टर्न इंडिकेटर दोगे ना तो आपको देखो ये पूरी गाड़ी ऐसे दिखती है, पीछे वाली गाड़ी पूरी क्लियर है। देखो आसपास जितनी भी जा रही है सब क्लियर दिखेंगे भाई। और जब आप स्पीड में होगे ना उस टाइम टर्न इंडिकेटर दोगे, उस टाइम पे नहीं ऑन होता ये। या तो आप गाड़ी प्रॉपर टर्न कर रहे हो, या जिस टाइम पे आप काफी स्लो स्पीड पे, मतलब आपको ब्लाइंड स्पॉट मतलब देखना होगा आसपास कौन सी गाड़ी है, क्या कुछ है ये देखो। अब आप सिटी के अंदर गाड़ी चला रहे होगे, ट्रैफिक में गाड़ी चला रहे हो, मनूवर करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी गाड़ी में, बल्कि आपको फील होगा कि आपकी गाड़ी काफी बड़ी, क्योंकि विंडशील्ड काफी दूर है ना भाई इसकी। ये डैशबोर्ड वाला जो एरिया है ना, ये आजकल गाड़ी में बहुत कम हो गया, लेकिन इसमें तो भाई बहुत ही ज्यादा एरिया मिलता है आपको इसमें। हाँ, बोनट और बम्पर के एजेस तो आपको नहीं दिखेंगे, लेकिन आपको जजमेंट हो जाएगी गाड़ी में बैठते आपको ना, एकदम से जजमेंट हो जाएगी कि हाँ भाई गाड़ी कहाँ से टर्न कर रही है, कैसे कर रही है। तो मतलब बैठते ना आपको दिक्कत नहीं आने वाली, आप जब भी बैठते ही समझ जाओगे भाई गाड़ी को। और वायरलेस चार्जर की परफॉर्मेंस ऐसी है कि आपका फोन चार्ज पे लगा रहेगा, आपका कार प्ले एंड्रॉइड ऑटो चलता रहेगा। ज्यादा तेज स्पीड तो मैं नहीं कहूंगा कि है इसकी, बस इतना है कि जितनी आपकी बैटरी है ना उतनी बची रहेगी, या उससे 2-4% ऊपर होती रहेगी। तो साथ साथ आप यूज भी कर रहे हो इस पे, तो ये ठीक है भाई। यहाँ पे अपना फोन रख दिया और अपना कनेक्ट करके वायरलेसली मजे लो। तो जी हमने चलाया गाड़ी को 196.4 किलोमीटर, ओडोमीटर टोटल 412 हो गया, 55 किलोमीटर की रेंज बची है और 18% बैटरी बची है। और मोड ऑफ लास्ट में मैंने जो थोड़ा बहुत चलाया, इको पे चलाया। तो आप कंप्लीट देखेंगे ना, तो जितना भी ये रेंज निकली है गाड़ी की, इसमें मिक्स है, आपका स्पोर्ट्स भी है, इको भी है, इको प्लस भी है। तो तीनों मोड्स के अंदर भाई मैंने गाड़ी को चलाया है। तो अब आ जाते हैं भाई फाइनल वर्डिक्ट पे कि क्या आपको MG की विंडसर ईवी को कंसीडर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखो भाई, जिस प्राइस ब्रैकेट के अंदर MG ने इस गाड़ी को लॉन्च किया है, जो स्पेस, जो फीचर्स ये देती है, कोई और गाड़ी भाई इस सेगमेंट में नहीं दे रही है। और अगर आपका फिक्स रूट है कि डेली मेरे को 200-250 किलोमीटर चलना है, फिर तो भाई ये गाड़ी बेस्ट है आपके लिए। घर से चार्ज करके जाओ, घर आके वापस अपना गाड़ी को चार्ज कर लो। और अगर कहीं ट्रिप जा भी रहे हो आप फैमिली के साथ, तो थोड़ा प्लान ट्रिप करके चलो, उसमें हेल्प करेगा आपका इनका eHub by MG का ऐप। उसमें आपको क्लियरली सब कुछ पता लग जाएगा, कौन सा चार्ज स्टेशन कहाँ पे है, कहाँ पे फूड कोर्ट है, कौन सा चार्ज स्टेशन बंद है, कौन सा चालू है, ये सारी चीज़ें आपको उसके अंदर पता लग जाएंगी। बाकी MG जो आपको बेनिफिट्स दे रहा है आज की डेट में, कोई और भाई इतने बेनिफिट्स नहीं दे रहा है। ईवी सेगमेंट में देखें तो भाई बहुत तगड़ी टक्कर देने वाली है, और अगर आइस इंजन से भी कंपेयर करें तो लगभग भाई बराबर ही पड़ती है। जो विंडसर ईवी है ये ज्यादा महंगी नहीं पड़ रही। क्या बताना आपको कैसी लगी MG विंडसर की ड्राइव। हमने हर तरीके से इसको टेस्ट किया, थोड़ा सा कच्चे पक्के रास्ते हमारे को कम मिले, हम भाई हाईवे पे ही मजे लेते रह गए, हमने पूरा एक्सप्रेस वे का आनंद लिया। कि मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लिव द लाइफ टू फुलेस्ट। बाय बाय।